हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग रहेगा आज बहुत ही खास, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है नवरात्रों का त्यौहार। तो घर पर होती है डेली विशेष पूजा पाठ। प्रियंका का सबसे पहला यही काम होता है, नहा धो करके पूरे के पूरे घर में पातरी दी जाती है और अच्छे से की जाती है पूजा। इससे आगे भी आप लोग यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही भावुक पल। तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ था अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में कि हमारे गांव से एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया थी 12 साल की, जिसका नाम था नैना। उसकी बस एक्सीडेंट में मौत हो गई। अभी भी जिनको पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी नैना की बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस टाइम में हमने एक ब्लॉग डाला हुआ था। उस पर आप लोगों ने 1,10,000 लोगों ने उस पर व्यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी उस वाले ब्लॉग के। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा कि नैना के परिवार वालों ने नैना के लिए इन नवरात्रों पर क्या क्या किया। टू बी होनेस्ट विद यू ऑल, इस ब्लॉग को बनाते बनाते मेरी भी आंखें नम हो गई और आंखें भर सी आ रही थी बार बार। जब जितनी बार भी मैं नैना को देख रहा था, तो नैना बिल्कुल हमारी बिटिया रानी बाणी की तरह थी। ले चलता हूँ आप लोगों को नैना के परिवार वालों के पास। वो क्या कर रहे हैं नैना के लिए इन नवरात्रों की शुभ घड़ी पर। ओम ब्रह्मणं कोशभूतं दृष्ट्वा लोके मद्भयं श्रेष्ठत्वं महात्मानां केसरे स्वाहा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपके सामने पतिदेव ने ब्लॉग शेयर किया और कर भी रहे थे, लेकिन उनका मन ही नहीं किया। फिर वो कुछ ऐसे भावुक जैसे हो गए थे, तो सोचा मैं ही अगला ब्लॉग बना लूँ। तो भावुक होना भी क्यों नहीं है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे गांव में, हमारे गांव की बेटी के साथ। तो आप लोगों ने भी देखा होगा हमारा प्रीवियस ब्लॉग, हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था नैना का ब्लॉग, एक जिसमें हमने लगभग 1-1.5 लाख लोगों ने वो ब्लॉग देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप लोग चेक कर लेना। बाकी ऐसे छोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो नैना जो थी 11 साल की बेटी थी और इतनी अच्छी थी, मैं सच्ची बात बोलूं कि मैंने भी अपने लाइफ में ऐसी बेटी नहीं देखी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही समझदार, बहुत ही दयालु, इतनी क्वालिटीज़ थी उसमें कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती थी।
थी वो 11 साल की, लेकिन बातें करती थी लगभग जैसे 60-70 साल के जो लोग होते थे वो उसके जैसे। तो बहुत ही बुरी घटना हुई उसके साथ और भगवान ने सच्ची में बहुत ही बुरा किया है। तो विश्वास ही नहीं होता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही है। तो बस दुर्घटना हुई थी एक, जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी थी। उसके परिवार वालों ने ढेर सारा प्रयास किया, हद तक जोर लगा दिया, जहाँ तक होना था उससे भी आगे उन्होंने जोर लगाया कि हमने अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन कारणवश हम लोग उसको नहीं बचा पाए। तो वो बेटी, मैं बोलती हूँ कि सारे गांव की बेटी थी और ऐसी बेटी सच में किसी की नहीं हो सकती। तो देख सकते हैं आप, हम भी अपने बानू को कितना प्यार से रखते होंगे, तो उसकी मम्मी ने भी उसको कितने प्यार से पाला पोसा होगा। दादा दादी उतना ज़्यादा प्यार करते थे कि पूछिए मत। हमने अपने गांव वाले घर में एक छोटी सी दुकान डाली थी, उसमें वो आते थे चीज़ी वगैरह लेने। तो जब भी आते थे दादाजी, दादी जी, चाची जी, चाचू जी, जी जी करके उसका मुंह भी नहीं सूखता था। तो कभी खेलने भी आती थी हमारे। जब मेरी मैरिज हुई थी, तो जब मैं उससे मिली थी तो सच्ची में मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। उसकी दादी कहती थी कि वो मेरे साथ रोटियां भी बना लेती है, सब भी कर लेती है, सारा काम कर लेती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई शब्दों में भी हम लोग बयान नहीं कर सकते, और उस घड़ी को याद करना बहुत ही कठिन है हमारे लिए। बहुत ही पीड़ा होती है उस पल को याद करने के बाद। तो उसके घर वालों ने जो है नवरात्रों में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे बस दुर्घटना हुई थी, जहाँ पे हमने अपनी नैना को खो दिया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक टेम्पल बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा। उसमें लिखा हुआ है जय माता नैना देवी। तो उसी के नाम पे वो टेम्पल बनाया हुआ है, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। तो नवरात्रों के टाइम उस मंदिर की स्थापना भी की गई है, और कुछ एक वीडियोस हैं जो उसके पापा ने भी मुझे भेजे हुए हैं, तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है देखें। और सच्ची बात बताऊँ कि उस बेटी ने जो है अपने अंग दान कर दिए हैं। अगर वो इस दुनिया में कहीं होगी भी तो सच्ची में बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि आज भी हमारी नैना जो है जिंदा है। सच्ची में बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव में कुछ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन उसके मम्मी पापा ने हिम्मत नहीं हारी है, दादा दादी ने हिम्मत नहीं हारी है। तभी कहते हैं कि हमारी नैना बिटिया आज भी जिंदा है। तो उसने लगभग 4 या 5 लोगों को जो है जीवन दान दिया है। तो बहुत बड़ी जो है उसने बात करी हुई है। तो आ गए आप? मैं तो आ गया। तो ये थोड़े से भावुक हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अगला वाला स्टेप बता दूं आप लोगों को। भावुक देखिए, मैं बोलूँ आप लोगों को, भावुक ओनली मैं ही नहीं हूँ। इस गांव का हर एक सिंगल मेंबर, मतलब जो नैना को जानता था, जिसके साथ नैना जुड़ी हुई है, हर एक बंदा बहुत ज्यादा भावुक है इस टाइम पे। क्योंकि जब भी नैना की कोई भी तस्वीर सामने आती है या नैना की किसी को भी याद आती है, वो लड़की थी सबसे हटके थी पूरे गांव में। मतलब उसकी तरह कोई लड़की मतलब थी ही नहीं है, ना ही हो सकती है, इतनी प्यारी थी वो। और मेरे साथ उसकी अटैचमेंट इसलिए भी थी क्योंकि हमारी, जैसे कि आप लोगों को पता है, शॉप है यहाँ पर भी है, और हमने गांव में भी रखे हुए थे थोड़ा सा। तो जब भी वो आती थी कुल्लू से, तो मेरे साथ जरूर मिलने आती थी, गले मिलती थी और सुनाती थी कि मैं वहाँ पे ये करती हूँ, वहाँ पे वो करती हूँ, और सामान वगैरह खरीदती थी। तो इस वजह से भी थोड़ा अटैचमेंट थी। और मतलब हमारे परिवार के साथ तो मतलब ऐसे था उसका बिल्कुल ही क्लोज, मतलब आ जाती थी वो जब भी मिलने जुलने के लिए। हमने बहुत सारे ब्लॉग डाले हुए उसके, जब वो हमारे गांव वाले इवन आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, जब हम गांव में थे और गांव में जब सामान बेचते थे, जो शॉप थी वो भी दिखाई हुई है। तो उस टाइम पे भी वो आई हुई है, कम से कम 2-3 ब्लॉग्स में है वो। दोनों बहनें आती थी। आपको लाइव दिख जाएगी कैसे वो दोनों सिस्टर आती थी हमारी शॉप पर और सामान लेने के लिए। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई तो हैं। आजकल जो है गांव वाली दुकान में ज्यादा कोई भी नहीं आता है ना। और प्राउड की बात यह है कि जो नैना मतलब अमर रहेगी हमेशा के लिए इस दुनिया में, क्योंकि नैना ने अपने अंगदान दिए हुए हैं। उसके पेरेंट्स का सच्ची में ये सबसे बड़ा और हार्ड डिसीजन मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने किया। इससे बड़ा दान मैं बोल सकता हूँ कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। उन्होंने अंगदान किए हुए हैं। हालांकि नैना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिन पर्सन को उसके अंग जो गए हुए हैं, किसी को आंखें गई हुई हैं, तो किसी को उसके हार्ट गया हुआ है, तो किसी को पता नहीं उसकी किडनी वगैरह गई हुई है, तो वो इंसान जिंदा है। तो नैना हम सभी में है इस संसार में, इसी के। और नैना जहाँ पे भी रहे सुखी रहे, और भगवान उसकी आत्मा को सच्ची में शांति दे। और ये मंदिर बनाया उनके परिवार वालों ने, तो सच्ची में बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और मैं बस और ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में, बस इतना ही। तो चलिए, ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे, सच्ची में बात बोलूँ अच्छा लगे, तो आप लोग
ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को फैलाइए, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने ब्लॉग में पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बेटी है वो अजर रहे, अमर रहे, उसको ढेर सारे लोग जाने कि इस तरह का हुआ है हमारे गांव में और इतना बड़ा काम किया हुआ उस बेटी ने। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो हमारे लोकल सब्सक्राइबर हैं और नैना के जो जितने भी रिलेटिव हैं, उससे क्लोज पर्सन हैं, तो आप ओनली हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन सभी तक पहुंचे और उनको पता चले कि कहाँ पर मंदिर बना है। उसकी डिटेल भी मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि नैना के लिए मंदिर कहाँ पे बनवाया गया है, ताकि वो भी वहाँ पे जाएं, देखें, नैना के लिए अच्छी श्रद्धांजलि दें वहाँ पर। तो नैना यूं ही हमारे साथ बनी रहे हमेशा हमारी लाइफ में, जब तक हमारी भी सांसें चलेगी। नैना की यादें सच्ची में कभी भी नहीं मिट सकती हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखिएगा और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।